फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल, बस हुआ क्या, आपने ये पिक्चर्स देखी है पहले, कहाँ पे हुई थी? कैलिफोर्निया, वेरी गुड। कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, वाइल्ड फायर्स हुई शुरू, ठीक है। और जब एक पेड़ में आग लगती है, जैसे कल वासु ने बोला था शायद कि एक एक पेड़ को ऐसे आग लगा दो या हेक्टेयर्स में आग लगा दो। अब पहाड़ों में यही दिक्कत होती है, तुमने एक ही पेड़ में लगाई थी, तुमने तो पराली पे आग लगाई थी, वो पेड़ कब आग पकड़ लेते हैं पता भी नहीं चलता है। और ऊपर से हिली एरियाज, तुम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लेके जा सकते। तो और ऊपर से जो आप वाटर बॉम्बिंग टेक्निक सुनते हो, तो मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पे यूज करे जाते हैं। हेलीकॉप्टर आपके सिविलियन, बस 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 सुनो, सिविलियन या फिर मिलिट्री पर्पस से यूज हुए, यहाँ पे सिविलियन पर्पस था। ये वाला जो पिक्चर है ये आपके कैलिफोर्निया का है। कौन सी विंड की वजह से वहां पे वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम थी? वेरी गुड, सेंटा आना विंड। होता क्या है आपका, जब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आप देखते हो, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आती हैं। क्या नाम था? रॉकीज। ओहो एंडीज वालों, रॉकीज थी, रॉकीज साउथ अमेरिका में एंडीज थी, अब याद रखो उस चीज को। अब होता क्या है, हवा कहां से चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर इस तरफ क्रिएट हुआ था, लो प्रेशर यहाँ पे था, और यहाँ पे कैलिफोर्निया है। तो जब ये हवाएं इस इतनी बड़ी पहाड़ी को कवर करके आ रही थी, तो पानी पीछे रह जा रहा था, ये सूख जा रही थी बाद में। आगे टेम्परेचर लो है, सॉरी हाई है, जैसे ये लो प्रेशर की हवाएं इधर आ रही थी, तो गर्म गर्म हवाएं थी, जिससे ये वाइल्ड फायर और ज्यादा एक्सपांड हुई। तो वो सेंटा आना विंड्स थी, याद रखना नाम, सेंटा आना विंड्स। अभी जैन फैब का ही था ये आर्टिकल, हाँ फैब के आसपास का था, और क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है, तो याद रखना इसको, सेंट आना विंड। अब वैसे ही हम क्या करते हैं, एक ब्रांड बहुत पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे, जिसको बोलते हैं फॉस्चेक। फॉस्चेक पे आते हैं। फॉस्चेक के अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है अमोनियम फॉस्फेट। और अमोनियम फॉस्फेट ही आप एक और चीज में देखते हो, किसमें? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और बॉम्ब भी बनते हैं इससे, चलो ये छोड़ दो। अमोनियम फॉस्फेट विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ फॉस्चेक। और फॉस्चेक क्या है, एक फायर रिटार्डेंट है। और कैलिफोर्निया में जो नाम चमक रहा था उस टाइम पे, पिंक फायर रिटार्डेंट। अब पिंक कलर ही क्यों यूज करा, और फिर रेड यूज होना चाहिए था। ठीक है, यही था इसमें, एस्थेटिक पर्पज से थोड़ा, मतलब रेड कलर तुम वहां पे फेंक दोगे तो कैसा लगेगा, जैसे खून ही खून हो रखा है। नहीं ये फॉस्फोरस से रिलेटेड नहीं है, फॉस्चेक की वजह से तो नहीं बोला। नहीं ये अमोनियम फॉस्फेट है, इसमें फॉस्फोरस नहीं है, याद रखना उस चीज को भी। फॉस्फोरस तो आप आग जलाने के लिए यूज करते हो, तिल्ली। हाँ वो तो और आग लगाएगी, कर दिया इसने, वही पहाड़ियों में गया मैं, इसमें तो फॉस्फोरस है। चलो, फ्लेम रिटार्डेंट में टॉपिक से घुमा दिया इसने फॉस्फोरस बोल के। ये फॉस्चेक कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है। इवन इंडिया भी बहुत सारा इंपोर्ट करता है फॉस्चेक फ्रॉम अमेरिका, पहली चीज। तो मतलब इंडिया में क्या बोला गया, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, कि जितने भी फायर रिटार्डेंट्स है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अंडरस्टैंड करो, क्यों करना है। क्योंकि जब यूएस में इन फॉस्चेक का बहुत ज्यादा यूज करा, फायर रिटार्डेंट्स का यूज करा, नाम से पता लग रहा है ना, आग बुझाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्रोमियम, कैडमियम और लेड, लेड का सिंबल इज पीबी। तो इनकी जो क्वांटिटी है हवा में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। और मैंने आपको एक केस भी बताया था कि जितने भी बच्चे होते हैं वोम के अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते अगर आपकी हवा में लेड बहुत ज्यादा डेवलप है। अपने रिलेटिव्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो मतलब जैसे बच्चे के प्रॉपर लंग्स नहीं बन पाएंगे, फिर आप ऑब्वियस सी बात है आपको वो बच्चा अबॉर्ट ही करवाना पड़ता है, वो सर्वाइव तो कर ही नहीं पाएगा, जन्म लेगा वो मे भी 1 साल के लिए सर्वाइव करेगा, और जो फैमिली होगी वो अलग से डिप्रेशन में होगी, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो जब से ये फॉस्चेक वगैरह का हैवी यूसेज हुआ है सिंस 2010, तो ये क्रोमियम, कैडमियम, लेड, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करी है हवा के अंदर। पानी के अंदर आपको ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। जैसे क्रोमियम है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, ये लंग कैंसर कॉज कर सकता है। कैडमियम का पंजाब का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इतई इतई डिजीज सुनी होगी आपने, इतई इतई को ही आउच आउच भी बोलते हैं। आप कब करते हो आउच? जब दर्द होता है, तो बस यहाँ पे जॉइंट्स में पेन होती है, बोन की डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, और जो पेशेंट होता है उससे आउच आउच की ही आवाज आती रहती है, कि जितनी बार उठेगा बैठेगा दर्द होगी। आवाज नहीं सुनी है कैसी आती है, ऐसे लगता है टूट गया कुछ बीच में, बस वही है, बोन की डिग्रेडेशन होती है, उसको बोलते हैं इतई इतई या फिर आउच आउच। ये कैडमियम की वजह से होती है। इसी के साथ ही ये साइड में नोट कर लेना, इसका कंपोनेंट नहीं है आर्सेनिक। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट डिजीज। ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ब्लैक फुट डिजीज। मर्क्यूरी सुना होगा आपने, बताओ इसकी। वेरी गुड मीना माता। ये मछलियों से फैली थी जापान में,
मिनमाता या मीनामाता, जो भी बोल लो इसको, मीनामाता डिजीज, तो इनको एज इट इज याद रखना है। पर अभी सुनो, ऊपर मैंने 3 जो कंपोनेंट बोले ये फायर रिटार्डेंट्स के अंदर है, ये मैंने इसके साथ रैंडम आपको वैल्यू एडिशन करवा दी कि ये भी पूछे गए हैं, इनको भी याद रखेंगे आप। नाउ फ्लेम रिटार्डेंट इसी वजह से बोला गया, अच्छा ये भी रह गया, लेड, लेड की वजह से नहीं, वो जो आपके नाइट्रोजन के कंपोनेंट होते हैं उससे ज्यादा होता है। और लेड पॉइजनिंग क्या बोलते हैं उस शब्द को? वैसे तो ये भी कैडमियम पॉइजनिंग है, ये क्रोमियम पॉइजनिंग। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो लेड से जो मेनली होता है वो होता है प्लम्बिज्म। पहले सुनना प्लम्बिज्म क्या होता है। प्लम्बर जिन चीजों पे काम करता है उनका कलर कैसा होता है? सिल्वर सी टिंच होती है ऑलमोस्ट। प्लम्बिज्म में क्या होता है, ये आपके बाकी बॉडी ऑर्गन तो इफेक्ट होते ही होते हैं, पर आपके जो दांत होंगे ना उनके बीच में ऐसे सिल्वर लाइनिंग्स आ जाएंगी। इसी वजह से वो प्लम्बर जिन चीजों पे काम करते हैं, नाम ओरिजिन हुआ था प्लम्बिज्म। तो एक तो ये आ जाता है इसमें प्लम्बिज्म। बाकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम सब इम्पैक्ट होते हैं इससे भी। ठीक है, तो ये कैडमियम वाला याद रखना, इतना ही। इसी वजह से आईसीएमआर ने बोला कि हम भी यूज करेंगे अब। क्यों? क्योंकि वाइल्ड फायर के केसेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर की कमी आएगी। और जब मॉइस्चर आएगा तो फ्लड की फॉर्म में आएगा, मतलब एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से फ्लेम रिटार्डेंट न्यूज में बने हुए थे। अब सुन लो फ्लेम रिटार्डेंट का काम क्या होता है। ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हो वाइल्ड फायर वगैरह रोकने के लिए। अच्छा मुझे ये बता दो एक क्वेश्चन, जहां पे भी कहीं पेट्रोल पंप के आसपास अगर आग लगती है, मतलब जहां पे फ्यूल डीजल या फिर पेट्रोल होगा, वहां पे आप कभी पानी नहीं यूज करते, आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हो, और उसमें से फिर CO2, सल्फ्यूरिक एसिड, अनॉल निकलते हैं। एक थिक सी फोम बनती है, वो पूरे उसमें फैल जाती है, और जो आग लगी होती है उसको सप्रेस कर देती है। पानी क्यों नहीं यूज करा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, क्वालिटी का तो है ही नहीं ना क्वेश्चन मेरा। सुनो, करप्शन आपके एंड से है, मैं तो क्वालिटी के बेसिस पे पूछ रही थी। अच्छा सुनो, जब तुम पानी फेंकोगे ना, वो पेट्रोल और डीजल के नीचे जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा वो। अगर ऊपर नहीं रहेगा तो आग तो भड़कती जाएगी, तुमने तो पानी डाल के और बढ़ा दी। पर जब तुम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, वो लाइट होता है, तो वो जो फोम होगी उस आग के ऊपर रहेगी, तो आग को वो सप्रेस करेगी। सेम फिनोमिना पे ये आपके फ्लेम रिटार्डेंट काम करते हैं। जैसे आप इसको नीचे फेंकोगे, तो जो भी इसके कंपोनेंट हैं, अमोनियम फॉस्फेट एंड ऑल, वो क्या करेंगे, एक थिक फोम बनाते हैं, और ये जो थिक फोम होती है वो नीचे जाके पेड़ों पे बैठ जाती है जहां पे आग लगी हुई थी। अब जब बैठेगी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे मैंने पानी का ग्लास लिया, एक शहद का ग्लास लिया और दीवार पे फेंक दिया, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? पानी। और जो आपका शहद है वो चिपका होगा, तो किसकी विस्कोसिटी हाई थी? शहद की ज्यादा थी, विस्कस घना होगा वो। ठीक है। अब ये जो आप फेंकते हो ना, जितने भी फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं, ये भी विस्कस होते हैं नेचर में, मतलब जब तक आगे की आग नहीं बुझाओगे तब तक वहां पे रहेंगे। और जब इसका इवेपोरेशन हो जाता है, जब भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, स्प्रे के साथ ही करते हो ना आज के टाइम पे, तो फर्टिलाइजर तो रह जाता है, पानी इवेपोरेट कर जाता है। सेम चीजें यहाँ पे होती है कि अमोनियम फॉस्फेट तो नीचे रह जाएगा, अब वो जो पानी था वो इवेपोरेट कर जाएगा, पर अकेला अमोनियम फॉस्फेट नहीं था ना, क्रोमियम भी था, कैडमियम भी था, लेड भी था, वो सारे भी कहाँ रह गए? जमीन के अंदर। तो मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा इससे इंक्रीज हुए हैं। जो आपका ये फॉस्चेक है, जिसे इंडिया में भी यूज करा जा रहा है, कैलिफोर्निया में भी। इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आईसीएमआर ने? इंडिया में भी वाइल्ड फायर इंक्रीज कर रही है, और फॉस्चेक हम खूब सारा परचेज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब पूरी फुल फॉर्म याद करने मत बैठना, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि TCI PP है। अच्छा, कई बार ना एक्सपांडेड वर्जन में आता है, जैसे लास्ट टाइम हमने महाराष्ट्र वाला केस पढ़ा था, वहां पे एक्सप्लोजिव जो फैक्ट्री थी उसमें ब्लास्टिंग हो गई थी, तो वो पता लग रहा था, साइक्लो से आपको पता लग रहा था कि एक एक्सप्लोजिव डिवाइस था, और उसी आर्टिकल से वो क्वेश्चन भी उठाया गया था। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। TCI PP, TDCI PP और TCEP, ये सारे क्या है? तो ये आपके फ्लेम रिटार्डेंट है, सीधा केमिकल ही आता है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एनजीटी का काम ही क्या है? आपके अगर राइट्स वायलेट हुए तो आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगर प्लांट्स के हुए, ये तो खुद जा नहीं सकते, तो उनके लिए स्पेशल बॉडी बना दी गई है, विच इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नाउ पिंक फायर रिटार्डेंट, आई थिंक आपको मेन चीजें पता लग गई हैं इसमें जो मैंने बतानी थी। एक वर्ड याद रखना जो मैंने बोला, वाटर बॉम्बिंग। अगर आप अपने आंसर में लिखते हो, ऑब्वियसली आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा इस नंबर का, इस पॉइंट का।
नेक्स्ट इज क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो अमोनियम फॉस्फेट है। बाकी रस्ट बेस्ड रेड कलर भी यूज करते हैं, पर एस्थेटिक पर्पज से यूज करा जाता है पिंक कलर। दूसरा, रेड कलर की तरह ये भी आपको दूर से दिखाई देगा, तो जो हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट के अंदर से इनको स्प्रे करेंगे, उन्हें एक मार्किंग भी दिख जाएगी कौन से एरिया तक हमें स्प्रे करना है। कैसे वर्क करता है, तो अब हुआ क्या, जब भी आग लगती है तो उसके लिए कौन चाहिए, चुगलखोर, बीच में आग लगाने वाला। बताओ, आग लगती है तो क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन और हाँ फ्यूल चाहिए। जैसे आपका फॉरेस्ट होगा, फ्यूल क्या है वहां पे, ठीक है, पेड़ है, वो अपने में क्या है, फ्यूल है, और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में खूब पड़ी हुई है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहला काम, जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई ही रोक देगा, कनेक्टिविटी जो होगी बिटवीन ऑक्सीजन और जो आपके पेड़ हैं उसको रोकता है, उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं। तो सप्लाई जब रुकेगी तो ऑब्वियसली आग कौन लगाती है, ऑक्सीजन नहीं लगाती है, बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होता। तो उसको सबसे पहले रोकता है, मतलब जो फंक्शनिंग थी आग लगने की उसको ही रोक दिया किसने, फॉस्टिक ने, विच इज योर अमोनियम फॉस्फेट, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है। और एक ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि इनफ्लेमेबल होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, जो फिर जलेगा नहीं, जिसको कार्बन का कुछ मटेरियल होगा। ऑब्वियसली आपका पेड़ क्या है, कार्बन ही तो है, बाद में बायोमास ही बचना है, वैसे भी बायोमास ही है। बाकी स्ट्रेटेजी की एप्लीकेशन आई थिंक डन है, काफी दिनों तक ये रहता है। इंपॉर्टेंस क्या है पिंक कलर की, तो देखने में भी अच्छा लगता है, और जो रेड कलर है उसको क्यों नहीं यूज करते वो भी आपको रीजन पता लग गया। एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये देख लो, यूएससी, ये आपका यूनाइटेड नहीं नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, इन्होंने एक स्टडी करी थी 2024 में कि इसमें क्रोमियम, कैडमियम जैसे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, विच इज टॉक्सिक इन नेचर। लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, वो सब कुछ कॉज करते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिए थे। क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस, दो ये इफेक्टिव है, काफी ज्यादा जगहों पे यूज करा जा रहा है। अब जब स्लोपी एरिया होगा वहां पे ऑब्वियसली बात है, आप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लेके जा सकते, तो वहां पे एयरक्राफ्ट का यूज करना पड़ेगा। पर जब एयरक्राफ्ट का यूज करोगे फ्यूल उसमें भी लगेगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। लिमिटेड स्कोप ऑफ यूज लग गया आपको पता, और उन्हीं कंडीशन में यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा एरिया में वाइल्ड फायर्स होंगी। और ग्रोइंग यूज क्यों है, बिकॉज वाइल्ड फायर्स भी तो इंक्रीज कर रही हैं। ये डेटा आप एक बार अपने एंड से रीड कर लेना। ऑन गोइंग डिबेट्स ये चलती जाएंगी, और जो फायर रिटार्डेंट्स हैं उनको यूज करता ही रहेंगे।